जय हिंद सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग। रोजगार विद बहू पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक जरूर करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे वो पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी ही अपकमिंग वैकेंसी। तो बस रेगुलरिटी और पेशेंस अवश्य बनाए रखिए, इसी के साथ अपनी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। आज का वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कर दिया करिए। आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन बहुत आगे आपके साथियों को, हमारे छोटे भाई बहनों को तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट्स, जूनियर असिस्टेंट एजीटीए बीपीओ डीबी। प्रतीक्षा सूची नहीं तो कट ऑफ हाई, जूनियर असिस्टेंट 55 टाइपिंग परिणाम कब? तो देखिए अभी 7 तारीख को नोटिस आया एक आयोग की तरफ से। वो नोटिस था आपके ऑनलाइन डीवी के लिए। जी हाँ, ऑनलाइन डीवी के लिए आपके लिए वो नोटिस जारी किया गया है। पोर्टल बहुत जल्द विकसित हो जाएगा। तो इससे एकदम देखिए ये सारी चीजें एकदम इसमें क्लियर हो गई कि अब जो भी डीवी आगे होगा, अभी 13 तारीख तक जो 1828 का डीवी चल रहा है, इसके बाद अब जो भी डीवी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, एटीए का, बीपीए का, सारे डीवी आपके ऑनलाइन ही अब होने हैं। तो अब जब ऑनलाइन होने हैं तो उसमें देखिए फायदे आपके क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। और आप सभी से, जैसे मैंने कहा कि इसको अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी भी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जो नोटिस जारी हुई उसमें देखिए, उस नोटिस में जो यूपी ट्रिपल एससी में चयन की जो प्रक्रिया, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया कि कैसे कैसे पहले आप पेट देते हैं, पेट के बाद आपकी पेट का रिजल्ट आता है, फिर उस मुख्य परीक्षा का फॉर्म आता है, उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपका डीवी होता है, फिर आगे की प्रोसेस, फिर डीवी के बाद फाइनल अंतिम चयन परिणाम जारी होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आयोग ने उस नोटिस में बताई है। तो अब जब आयोग ने उस नोटिस में बताई हैं, उसमें देखिए फ़ायदा बहुत अच्छा है। फ़ायदा भी है क्योंकि अभी तक आप अपना डीवी कराने के लिए आयोग के कार्यालय में जाते थे तय समय पर कि स्थिति पे आप पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इतने बजे तक, इस डेट तक 11 बजे तक आप अपने सूचना दे दीजिए वांछित प्रपत्रों के साथ, वांछित प्रमाण पत्रों के साथ, तो आपका डीवी लास्ट डे करा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती थी। इसमें बहुत सारे लोग कभी कभी नहीं पहुंच पाते थे कुछ कारणोंवश, तो उनका डीवी कहीं कहीं छूट भी जाता था। तो इन सारी चीज़ों से आप एकदम बच जाएंगे कि आप अपने अपने घर पे बैठे, अपने कैफे में जाके, कहीं पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए डीवी जो कह सकते हैं कि कुछ बच्चों का छूट जाता था, वो संख्या बहुत कम हो जाएगी। अपना आप आराम से आने जाने का जो समय व्यर्थ होता था, पैसा लगता था, ये सारी चीज़ें का फायदा होगा। बिल्कुल ये फायदा आयोग ने सोचा भी, तभी ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है। और डीवी ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए भी ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। तो ये देखिए फायदे आपके हैं कि आप घर बैठे, आप बिना समय गवाए हुए, बिना समय का लॉस हुए, बिना पैसे का लॉस हुए, बिना पैसे को खर्च किए आप अपने डीवी को करा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप सबमिट कर देंगे पोर्टल पर। अभी पोर्टल पर लिंक एक्टिव हो जाएगा अगले कुछ ही दिनों में। तो उस पोर्टल पर लिंक आ जाएगा, लिंक में 2-3 सर्वर आपको दे दिए जाएंगे, 3 सर्वर के थ्रू आप अपना करा सकते हैं, अपना डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वेरीफाई करेंगे आयोग, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें आयोग निर्णय ले लेगा। उसके बाद आपकी सूची जारी हो जाती है। तो ये तो देखिए आपका फायदा है कि आपके समय की बचत हो रही, पैसे की बचत हो रही। और जो हमारे साथी किसी कारणवश छूट जाते थे, वो भी अब छूटेंगे नहीं। अपने घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करिए, अपलोड कर दीजिए, आपका डीवी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये तो थे देखिए क्या था, ये आपके लिए फायदेमंद बात। और नुकसान वाली क्या बात है, अभी तक जो डीवी स्किप होता था, जैसे हम लोग अपने चैनल के थ्रू निवेदन कर सकते थे, निवेदन करते थे कि जो कहीं चयनित है तो वो डीवी स्किप जरूर करें। तो ये इससे कहीं ना कहीं ये नुकसान होने की संभावना अवश्य हो जाएगी कि डीवी स्किप जो होता है वो, उसकी संभावना कम हो जाएगी। कि देखिए लोग कहीं भी बैठे हो, मतलब ऑनलाइन ही करना है, पोर्टल पर गए, डॉक्यूमेंट स्कैन किए, अपलोड कर दिए, तो डीवी स्किप की कहीं ना कहीं संभावना कम हो जाएगी इसमें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है ये। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
कि ये जो नुकसान की संभावना है, ये हमारे उन सभी साथियों तक पहुंच जाए जो कहीं अन्य चयनित हैं। तो देखिए, जो कहीं अन्य अभ्यर्थी पहले से चयनित है, वो घर बैठे अपना डीवी करा लेगा, और डीवी उसने अगर करा लिया तो, और उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, जो कि कई बार होता है ऐसा, तो ज्वाइन नहीं करेगा, डीवी करा लेगा, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? कट ऑफ एकदम हाई चली जाएगी, मतलब हाई रहेगी, एकदम हाई नहीं कह सकते, हाई रहेगी। तो उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है जो कहीं चयनित हैं, तो अगर आप चयनित हैं, सेम ग्रेड पेपर चयनित हैं, तो डीवी की स्किप जरूर करें, क्योंकि इसमें तो आप देखिए आराम से डीवी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप चयनित हैं तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका आगे कहीं डीवी कोई लग रहा है आपके सेम ग्रेड पेपर, तो आप प्लीज सभी से निवेदन है कि अपने छोटे भाई बहनों को, अपने अन्य भाई बहनों को मौका अवश्य दें कि टीवी स्किप अगर कर देंगे तो उनको मौका अवश्य बन जाएगा। तो इसीलिए आप सभी हमारे जो भी वीडियो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। ये बात आपके ही द्वारा फैलाई जा सकती है, आपके ही द्वारा सभी तक पहुंची जा सकती है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है उन सभी से निवेदन है कि डीवी स्किप अवश्य करें, जैसे आप अभी तक करते आए हैं, अन्य सभी को, हमारे साथियों को मौका देते हुए आए हैं। और एक सुझाव और है कि ऑनलाइन अभ्यर्थन वापसी वाला पोर्टल भी आयोग को विकसित करना चाहिए, इसीलिए सभी से निवेदन है वीडियो को अवश्य शेयर करें। जैसे जो चयनित हमारे साथी हैं, उन्होंने मान लीजिए डीवी करा लिया और फिर उनको ज्वाइन नहीं करना है, तो आपका डीवी के बाद एक पोर्टल एक ऐसा अगर विकसित हो जाए, तो उनको अगर ज्वाइन नहीं करना है तो वो उस पोर्टल पर जाके अभ्यर्थन अपना वापस ले लें। तो जो वापस ले लेंगे तो आयोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब ये सीट ये इनके थ्रू नहीं भरेगी, तो एक सीट किसी और को दी जा सकती है, किसी और को इसमें नंबर दिया जा सकता है, किसी और को मौका दिया जा सकता है। तो ऑनलाइन अभ्यर्थी वापसी पोर्टल भी एक विकसित होना चाहिए, जैसा मेरा सुझाव है। तो अगर आपने अंतिम रूप से डीवी करा लिया है और आपको मन नहीं है ज्वाइन करने का, तो इसके लिए एक पोर्टल ये भी होना चाहिए कि ऑनलाइन अभ्यर्थन वापसी पोर्टल सभी के लिए विकसित होना चाहिए। उन सभी साथियों को लो जिनका मन नहीं है डीवी कराने के बाद कि अरे हम नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ कर ही रहे हैं, सेम ग्रेड पेपर है, तो अभी नहीं करना चाहिए ज्वाइन, ठीक है। तो मतलब विड्रॉ पोर्टल एक होना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पर ज़रूर विचार करें, अगर हो सके तो इसको, वीडियो को अवश्य शेयर ज़रूर कर दें। तो इसीलिए, और एक निवेदन सभी से ये, सभी हमारे चैनल से निवेदन है कि प्रतीक्षा सूची के लिए बात ज़रूर की जाए, क्योंकि प्रतीक्षा सूची अगर नहीं आती है तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। तो सभी, आप सभी से निवेदन है कि प्रतीक्षा सूची की अवश्य बात करें, और हमारे सभी भाई बहनों से निवेदन है जो टीवी के लिए तैयार बैठे हैं, जो परीक्षाओं के लिए तैयार बैठे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, जिससे आयोग भी इस पर निर्णय फिर ले सकता है कि हाँ, अगर ऐसी बात आ रही तो आयोग शासन से अवगत कराते हुए निर्णय ले सकता है। तो बिल्कुल ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसे सुझाव के लिए रोजगार बाबू के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।